एज यू नो वी ऑलरेडी डिस्कस द एपिडेमोलॉजिकल ट्रेट। अगर मैं रिपीट करूँ तो हमने पढ़ा कि एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट होता है। एजेंट क्या है? जो कि बीमारी कोज कर रहा है, ठीक है। जैसे कोविड होगा तो वो हमने कहा कि हमने प्रिकॉशन मेजरमेंट्स दी कि आपने वैक्सीनेशन लगानी है, आपने ये करना है, वो करना है, हाथ धोने हैं, ये सारी चीज़ें करनी है कि हम आपकी बॉडी में वायरस जा ही ना। एजेंट को हमने कंट्रोल किया। अब एजेंट चला गया बॉडी में, होस्ट के अंदर है, तो अब हमने होस्ट लेवल पे क्या करना है कि हमने उनको अलहदा कर दिया कि आप ये करें, ये करें, ताकि वो अल्टीमेटली हमारी इन्वायरमेंट को ना अफेक्ट करें। अगर वो हमारी इन्वायरमेंट को इफेक्ट करेंगे तो इन्वायरमेंट को इफेक्ट की वजह से हमारे हेल्थ सिस्टम पे बोझ आएगा, तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह जो होती है हम किसी भी बीमारी को ट्रीट कर सकते हैं। एजेंट और होस्ट देखें बराबर आ रहा है, मतलब एक लेवल पे आ रहा है, तो इनको ट्रीट करके इनके एक लेवल पे आके हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। देन उसके बाद ये पॉजिटिव फैक्टर आ गए, पॉपुलेशन आ गया, एनवायरनमेंट हो गया, ये टाइम आ गया, ठीक है। देन उसके बाद प्राइमरी हेल्थ केयर, वही बात जो आपको बताया था कि बिफोर द अकरेंस ऑफ डिजीज़, ये याद रख ले, इट इज़ इनफ के वैक्सीनेशन कर दी, प्राइमरी हेल्थ केयर आ गई। एसेंशियल हेल्थ केयर बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल, साइंटिफिक, साउंड and socially acceptable method and technology made universally accepted to the individual and family in the community through their full participation and at the cost of the community and country can afford to maintain every stage of development of spirit of self determination। ठीक होगा ये कि वैक्सीनेशन दे दी और हमने कर दिया, डिजीज़ को प्रिवेंट कर दी प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स देके। कंपोनेंट्स आ जाता है, हेल्थ की एजुकेशन दें, उनको बताएं कि हेल्थ की एजुकेशन क्या है, कि ये चीज़ करेंगे तो आप जो है इस बीमारी से बच सकते हैं, हाथों को बार बार धोए, आप ये करें, वो करें, ये सारी क्या है हेल्थ की एजुकेशन। गुड न्यूट्रिशन एंड फूड सप्लाई, गुड न्यूट्रिशन मतलब अपनी अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करना है। अब यही बात है कि अगर खुदा चाहता कि जो है वो दवाइयों से ही इंसान ठीक हो सकता है तो दरख्तों पे मेडिसिन ही उगती, ना कि फ्रूट्स उगते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखते हैं कि दरख्तों पे क्या फ्रूट्स उगते हैं, तो इसका मतलब हमें वो इनटेक अच्छा करना है, फूड का न्यूट्रिशन अच्छा करना है, फास्ट फूड से परहेज़ करें, फूड की सप्लाई अच्छी रखें, वाटर का जो है वो सेफ़ हो। और अब आपको पता है कि हमारी सैनिटेशंस जो आ रही होती है, सैनिटरी वाटर साथ गुजर रहा है, साथ ही हमारे खाने वाले पानी की पाइपलाइन होती है, तो वो कहीं ना कहीं जाके मिक्स हो रहे हैं, वाटर के अंदर डिटर्जेंट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वाटर पे ही होगा, तो वो वाटर के अंदर डिटर्जेंट्स आ रहे हैं जिसकी वजह से पोल्यूटेड वाटर पीने से डायरिया और डिफरेंट किस्म की डिजीज़ कॉज हो रही है। मैटरनल एंड चिल्ड्रन हेल्थ, मैटरनल जहाँ पे भी नाम आता है तो हमें फ़ौरन समझ लग जाती है कि ये मदर से रिलेटेड है, और पेरेंटल जहाँ आता है वहाँ पे फादर से रिलेटेड होता है। और मदर और चाइल्ड हेल्थ या फैमिली प्लानिंग, ये इन्वायरमेंट कंडीशंस उनको बताई जाए, उनको बताया जाए कि फैमिली प्लानिंग क्या है, मदर की हेल्थ को देखा जाए। पहले ही हीमोग्लोबिन कम है मदर में, ऊपर से वो प्रेग्नेंट है, तो वो जो बहुत ज़्यादा खतरा होगा ना कि आपका जो बेबी है वो सीपी चाइल्ड होगा, इसी वजह से होता है। गाँव में जो होता है वो सीपी आपको चाइल्ड के बच्चे इसलिए मिल रहे होते हैं कि गाँव में मदर्स जो होती हैं वो करवा रही नहीं होती अपना टेस्ट, ठीक है। आयरन की डेफिशिएंसी होती है, तो डॉक्टर फॉलिकल वीनोफर कहता है, वो कहते हैं कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा, तो जिसकी वजह से जब बेबी होता है तो वो सीपी चाइल्ड होता है। तो सफरिंग क्या हुई, दो ही तरीके होते हैं। प्रेग्नेंट वूमेन को समझाएं कि भाई दो तरीके हैं पैसे लगाने के, या बच्चा पैदा हो जाए तो उसकी बीमारी पे लगा लो, या अपनी डाइट पे लगा लो। तो ये चीज़ें होनी चाहिए फैमिली प्लानिंग में कि मदर की इतनी हेल्थ है कि वो जो है प्रेगनेंसी मेंटेन कर सके, ये सारी चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट है। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्टिव डिजीज़, फ्लू है, फीवर है, तो इसको किस तरह हमने करना है, मतलब हिफाजती टीके वगैरह इसमें आ जाते हैं। प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ कॉमन डिजीज़, क्या फ्लू हुआ तो हमने किस तरह इसकी प्रिवेंटिव मुहैया करनी है। प्रिवेंशन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स जो है पैरासीटामोल, इनका यूजेस बताना है। देन इक्वालिटी, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, इक्वालिटी की आपने इक्वली सबको ट्रीट करना है, इफेक्टिवनेस की फेक इंजेक्शन नहीं लगा दी, एफिशिएंसी के इफेक्टेड है। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, मोबाइल फ़ोन पे मैसेज करें, या कि आप ऐलान करवा रहे हैं उससे बेहतर है कि मोबाइल फ़ोन पे करें। मल्टी सेक्टर अप्रोच यूज़ करें, दूसरे डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व कर ले। मॉनिटरिंग क्या होता है कि हमारे पास परफॉर्मेंस को हम एनालाइज कर रहे होते हैं, रूटीन मेजरमेंट अराइव बाय डिटेक्टिंग चेंज इन्वायरमेंट और हेल्थ स्टेटस, ठीक है। मतलब हम डिफरेंट परफॉर्मेंस को एनालिसिस और डिटेक्ट कर रहे होते हैं कि ये जो है वो काम हो रहा है सही कि नहीं हो रहा। देन उसके बाद सर्विलियंस आ जाता है, सर्वे से आप याद रख सकते हैं, क्लोज ऑब्जर्वेशन को कह रहे होते हैं, सुपरविजन को, निगरानी को कह रहे होते हैं, कॉन्टीन्यूस सेक्रेट अफेक्टेड डिटर्मिन द अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज एंड अदर कंडीशन ऑफ इल हेल्थ। मतलब आपने देखना है कि ये सर्वे करना है कि ठीक हो रहा भी कि नहीं।
देन उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन आ जाता है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन हमारे पास आ जाती है। प्राइमोरल प्रिवेंशन ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ आती है। प्राइमोरल का मतलब ये होता है बिफोर अक्रेंस कोई भी है, जैसे चिकन पॉक्स हो गए, ठीक है, फीवर, जॉइंट पेन आ गई, ये इससे पहले जो हम जो कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं प्राइमोरल प्रिवेंशन, ठीक है। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी और टर्शरी भी डिटेल में हमने डिस्कस किया फर्स्ट पार्ट की वीडियो में भी। देन उसके बाद प्राइमरी प्रिवेंशन में हेल्थ की प्रमोशन आती है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं, ठीक है। उन्हें हेल्थ की प्रमोशन का मतलब अवेयरनेस देना, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के हमने कहा कि मास्क पहने ताकि आपको डिजीज़ ना हो, ये प्राइमरी प्रिवेंशन आ गई। सेकेंडरी में हमने अर्ली डायग्नोस कर लिया और प्रमोट कर दिया ट्रीटमेंट को, ठीक है। डिसेबिलिटी आ गई सेकेंडरी में, लिमिटेशन होगी कि वो अपना ही काम नहीं कर रहा, टर्शरी में उसकी रिहेबिलिटेशन करवानी है। देन उसके बाद हेल्थ की प्रमोशन आती है, किस तरह कर रहे होते हैं हेल्थ की एजुकेशन के ज़रिए, ठीक है। आप जैसे कि 10th क्लास में हम कहते हैं कि सिर्फ बायो जो है और कंप्यूटर पढ़ें, लहदा कर देते हैं, बेसिक जो है वो हमें देनी चाहिए इनको स्टडीज़ के ज़रिए, ताकि अपनी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन का पता हो। हेल्थ की एजुकेशन और कोई बैनर्स या टीवी पे कोई प्रोग्राम वगैरह चले, इन्वायरमेंट मॉडिफिकेशन करनी चाहिए। इन्वायरमेंट मॉडिफिकेशन में आता है कि स्मोक वगैरह को करना चाहिए। न्यूट्रिशन इंसर्शन मतलब बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। लाइफस्टाइल और बिहेवियर मतलब सेडेंट्री लाइफस्टाइल हमारा नहीं होना चाहिए। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में हमारे पास इम्यूनाइजेशन आ रहा होता है, हमने कोई भी एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी ऐड कर दी बॉडी के अगेंस्ट कोई भी डिजीज़ के। यूज़ ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिशन कर लिया, विटामिन सी वगैरह। कीमोप्रोक्सिलिन्स होती हैं, ये केमिकल जो ड्रग्स हम इन्हांस कर रहे होते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, जो हमारे पास हैंड वॉश वगैरह करें, ये चीज़ें आ जाती हैं ऑक्यूपेशनल के, हमारी जॉब रिलेटेड आते हैं। देन प्रोटेक्शन फ्रॉम कार्सिनोजन, जो कैंसर कॉज कर रहे थे उसके अगेंस्ट। अवॉइडेंस ऑफ एलर्जी, ये करनी चाहिए। कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक हैजर्ड इन द जनरल एनवायरनमेंट, एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन में करना चाहिए। कंट्रोल ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट, इक्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ फूड एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक, कंज्यूमर प्रोडक्ट की क्वालिटी और सेफ्टी को हमने मद्देनज़र रखना है। देन उसके बाद हमारे पास अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आ जाता है। अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए हमारे पास किसी भी डिजीज़ का, तो हम रिवर्सिबली उसको लेके जा सकते हैं नॉर्मल स्टेट में। लेकिन अगर हम अर्ली डायग्नोस ना करें, क्रॉनिक स्टेज पे चल जाए, तो वो डिजीज़ इरिवर्सिबल हो जाती है। द डिटेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ होमोस्टैटिक एंड कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म वाइल बायोकेमिकल, मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल चेंजेस आर स्टिल रिवर्सिबल, ठीक है। मतलब आप क्या है, कोई डिजीज़ को अर्ली डायग्नोस कर लें और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दे, तो वो रिवर्सिबल जा सकती है। ये है हमारे पास इसका मेन पॉइंट। देन उसके बाद डिसेबिलिटी की वजह से इम्पेयरमेंट आ रही है, कोई भी साइन और सिम्टम्स को हम इम्पेयरमेंट कहते हैं। डिसेबिलिटी, क्या आप जो है मोहताज हो गए, और हैंडीकैप मतलब आप अपनी सोसाइटी में रोल प्ले नहीं कर पा रहे। देन इसके बाद आप देखें, ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी डिजीज़ हुई, डिजीज़ से हमारे पास इम्पेयरमेंट सबसे पहले इम्पेयरमेंट होगी, मतलब साइन और सिम्टम्स हुए, ठीक है। फिर उससे डिसेबिलिटी, और डिसेबिलिटी से हैंडीकैप होगा। डिजीज़ से इम्पेयरमेंट, बीमारी होगी तो इम्पेयरमेंट आएंगे ना, साइन और सिम्टम्स शो होगा। फिर डिसेबिलिटी हो जाएगी और हैंडीकैप सोसाइटी में रोल नहीं प्ले कर पा रहा। देन उसके बाद रिहेबिलिटेशन आती है कि वापस नॉर्मल लाइफ को लाने को हम रिहेबिलिटेशन कह रहे थे। द कंबाइन एंड कोऑर्डिनेट यूज़ ऑफ अ मेडिकल, सोशल, एजुकेशन, वोकेशनल, हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ अ फंक्शनल एबिलिटी। मेडिकल रिहेबिलिटेशन आ रही होती है जिसमें रिस्टोरेशन फंक्शन कर रहे थे। वोकेशनल रिहेबिलिटेशन मतलब रिस्टोरेशन क्या आपके अर्न करें, अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए कुछ पैसे कमा सके। सोशल रिहेबिलिटेशन आ रही थी फैमिली और सोशल रिलेशनशिप की। साइकोलॉजिकल जो हमारी डिग्निटी और कॉन्फिडेंस लेवल को कर रही होती है। ये सारी रिहेबिलिटेशन आ रही होती हैं। अब आता है हमारे पास डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी क्या होती है? रिस्ट्रिक्शन, लेक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी इन द मैनर और विद द रेंज कंसीडर टू नॉर्मल फॉर ह्यूमन बींग। तो मतलब आपके लिए जो नॉर्मल दी गई, आप रूटीन के काम नहीं कर सकते, यू आर अ डिसेबल। देन उसके बाद हैंडीकैप के ये डिसएडवांटेज ऑफ given individual resulting from impairment or disability they limit or prevent the fulfill of the role that is normal, मतलब अपनी सोसाइटी के रोल अप्लाई नहीं कर पा रहे। ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक्सीडेंट हुआ तो आपको डिजीज़ हुई, आपका पाँव चला गया, उसमें इम्पेयरमेंट होगी, आप चल नहीं पा रहे, डिसेबल हो गए, आपको जॉब से इसकी वजह से निकाल दिया तो आप हैंडीकैप हो गए, ठीक है। थैंक यू सो मच।